तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाल विकास से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक, जिसकी हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कुछ वैज्ञानिक पढ़ा दिए हैं। अब जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आगे आने वाली परीक्षा में ये सारे वैज्ञानिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सभी वैज्ञानिकों को करके जाना है सकता था। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो भी एग्जाम में करके जाना है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आगे आने वाले सी टेट या यूपी टेट, तो ये सही पेपरों में आने वाला है। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और रीट, ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए बाल विकास से संबंधित विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें करके जाना है। तो चलो आज शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपना थोड़ा बहुत सहयोग भी करना, क्योंकि ये मेरी दूसरी क्लास है। तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो जीन प्याजे से स्टार्ट करते हैं। तो जीन प्याजे एक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जीन प्याजे थे जो थे स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। तो जीन प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। उन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। इन्होंने बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। तो जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल विकास के ऊपर लगभग बत्तीस बुकें दी हैं। 32 बुक लिखी हैं, जिनमें से 3-4 इम्पोर्टेंट है, तो वो भी करके जाना है। चलो आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की इसकी परिभाषा क्या है? जीन प्याजे के अनुसार बा, बालक एक सक्रिय शिक्षार्थी, मतलब एक्टिव लर्नर। इन्होंने कहा है कि बालक एक्टिव लर्नर होता है, ये सक्रिय शिक्षार्थी होता है, जो अपने अनुभव तथा वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो बालक क्या है? एक एक्टिव लर्नर है। जो किसने कहा है? तो जीन प्याजे ने कहा है। तो जीन प्याजे ने ही बालक को नन्हे नन्हे विज्ञान की संज्ञा दी है। नन्हे वैज्ञानिक, नन्हे साइंटिस्ट नन्हे साइंटिस्ट किसने कहा है? तो जीन प्याजे ने बालक। तो जीन प्याजे की प्रमुख सिद्ध- तो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तो जी जीन प्याजे थे, ठीक है। और नंबर फैक्ट क्या है? संज्ञानात्मक विकास के जनक इन्होंने कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के जनक जीन प्याजे को कहा जाता है, ठीक है। जीन प्याजे को संज्ञानात्मक विकास के जनक। तो बच्चों को छोटा वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट इन्होंने कहा। तो बच्चों को छोटा वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट इन्होंने कहा। बालक सक्रिय शिक्षार्थी, मतलब एक्टिव लर्नर। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये कहा है कि बालक एक्टिव लर्नर होता है और ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है, ठीक है। ये 4 चीज इम्पोर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास के जनक जीन प्याजे ने दिया था। ये स्विट्जरलैंड के विशिष्ट मनोवैज्ञानिक है। छोटा वैज्ञानिक मतलब लिटिल साइंटिस्ट इन्होंने का है। और बालक सक्रिय लर्नर मतलब एक्टिव लर्नर होता है और ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो ये 4 फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें 32 पुस्तकें हैं। इनमें से टोटल 32 है, वैसे 2-3 इम्पोर्टेंट है। तो पहली पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जीन प्याजे के ऊपर प्रमुख पुस्तक है। प्रसिद्ध है। नंबर 2 द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। ये भी पुस्तक इम्पोर्टेंट है, इसमें भी पढ़ के जाना है। द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी प्रमुख इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 पुस्तक हैं। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड, द चाइल्ड ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये 3 इनकी पुस्तक हैं।
और एक और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चार्ट, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चार्ट। तो इनकी एक और पुस्तक है। तो ऐसे चार इनकी प्रमुख पुस्तक है। टोटल पुस्तकें टोटल है तो 32 है ये, और जिनमें से चार इनकी प्रमुख है। जीन प्याजे ने अवधारणा दी थी। तो जीन प्याजे ने अवधारणा दी थी। तो ये अवधारणा इसको टोटल नंबर 1 थी स्कीमा, स्कीमा। और नंबर 2 थी आत्म शांत, आत्म शांत। नंबर 3 समायोजन। नंबर 4 संतुलन। नंबर 5 संगठन। नंबर 6 अनुकूलन। तो ये नंबर 6 अनुकूलन। तो इनकी अवधारणाएं स्कीमा, आत्म शांत, समायोजन, संतुलन, संगठन और अनुकूलन, अनुकूलन। तो ये प्रमुख अवधारणा है। तो ये भी करके जाना है। ये सात अवधारणा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की चार अवस्थाएं। जीन पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं, जो प्रमुख इनकी अवस्थाएं। तो नंबर 1 संवेदी कामुक अवस्था। संवेदी कामुक अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 ईयर की आयु तक, संवेदी कामुक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 से लेके 7 तक, 7 ये तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से लेके 11 ईयर तक के बच्चों के लिए होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 ईयर के बाद, 11 ईयर के बाद, 11 ईयर के बाद। तो इनके जीन प्यारे के प्रमुख फैक्ट थे। मैं जीन प्यारे के रिलेटेड रखूँ। तो जीन प्यारे थे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। संज्ञानात्मक विकास का जनक इन्हें कहा जाता है। जीन प्यारे की परिभाषा थी एक्टिव लर्नर्स। तो ये मनोवैज्ञानिक जनक, संज्ञानात्मक विकास के जनक, बच्चों का नन्ही 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 वैज्ञानिक का छोटा साइंटिस्ट, एक्टिव लर्नर और बालक स्वयं निर्माण करता है अपने ज्ञान। जिनकी चार पुस्तकें द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड, द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 4 है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये इनकी अवस्थाएं स्कीमा, आत्मसात और समायोजन, संतुलन और संगठन और अनुकूलन। जीन प्याजे की चार अवस्थाएं थी संवेदी कामुक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी कामुक अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष के आयु के बच्चों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 ईयर के बच्चों, 2 से लेकर 7 ईयर के बच्चे के बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 के बाद, 11 के बाद। और नेक्स्ट साइंटिस्ट पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था के अग्रदूत, किशोरावस्था के जनक आया था, फादर ऑफ एडल्ट साइकोलॉजी। किशोर मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। पुनरावृत्ति सिद्धांत इन्होंने दिया था, पुनरावृत्ति सिद्धांत। तो बाल विकास के जनक स्टेनली हॉल को कहा जाता है। स्टेनली हॉल को, स्टेनली हॉल को कहा जाता है बाल विकास। लेकिन भारत में बाल विकास की नींव रखी थी। भारत में बाल विकास की नींव रखी थी ताराबाई मौर्य ने। ताराबाई मौर्य, ताराबाई मौर्य। भारत में पूछे तो ताराबाई मौर्य के। और अगर पेपर में आ जाए तो बाल विकास का जनक, अगर स्टेनली हॉल है तो इसको लगाना है। और भारत पूछे अगर ऑप्शन में तो भारत के हिसाब से तो ये लगाना। स्नेही हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। तूफान और तनाव की अवस्था इन्होंने कहा था। और विकास के चरण इन्होंने दिए थे, सेवकावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्णावस्था। तो बाल विकास के चरण इन्होंने दिए थे, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्णावस्था। इनकी प्रमुख पुस्तक थी एडोलसेंस, एडोलसेंस। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी
एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ एंड एजुकेशन फ्रॉम मॉडर्न साइकोलॉजी, फंड ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इन्होंने अमेरिका में इन्होंने बाल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। भारत में बाल विकास की शुरुआत ताराबाई मोड़े की 1930 में। बाल प्रथम बाल गृह 1887 न्यूयॉर्क यूएसए में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए स्थापित की गई थी। तो स्टेनली हॉल को अमेरिकी मनोविज्ञानी कहा जाता है, किशोरावस्था का जनक। यह पुनरावृत्ति सिद्धांत उन्होंने दिया था स्टेनली हॉल को। उन्हें विकास के 4 चरण बताए थे: शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्णावस्था। एडल्ट सेल्फ सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी और साथ में ही चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। भारत में बाल विकास की शुरुआत तो ताराबाई मोड़ेक ने की थी। प्रथम बाल गृह 1887 में न्यूयॉर्क अपराधियों को सुधारने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है साइंटिस्ट है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के बारे में बात करें तो ये फिर अमेरिकी मनोविज्ञान है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में उन्होंने काम किया था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अब पेपर में पूछे तो सिगमंड फ्राइड कहाँ गए थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका ऑप्शन हो जाएगा। यह मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड को ही कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के संस्थापक थे। अचेतन मन की अवधारणाओं को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का प्रमुख मनोवैज्ञानिक। तो अचेतन मन की अवधारणाओं को वैज्ञानिक रूप में विकसित करने का प्रमुख मनोवैज्ञानिक। व्यक्तित्व के संरचनात्मक मॉडल, व्यक्तित्व के 3 मॉडल हैं: ईड, ईगो और सुपर ईगो के प्रवर्तक यही थे। तो सिगमंड फ्राइड की प्रमुख पुस्तकें थी, तो उनकी 3 पुस्तकें ज्यादातर प्रसिद्ध है। नंबर 1, द ईगो एंड द आइडी, ईड। इंट्रोड्यूस लेक्चर ऑन साइको एनालिसिस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, तो ये 3 इनकी पुस्तकें थी। इनके अनुसार मन के 3 स्तर होते हैं। इनके मन के नंबर 1 चेतन होता है, अर्धचेतन मन होता है, अचेतन मन होता है। कॉन्शियस मन, प्री कॉन्शियस मन और अनकॉन्शियस मन। तो फ्राइड के अनुसार मन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक चेतन मन, कॉन्शियस। नंबर दो अर्धचेतन मन, प्री कॉन्शियस। और अचेतन मन, अनकॉन्शियस मन। और व्यक्तित्व के 3 भाग, इनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग थे: ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो, व्यक्तित्व के 3 भाग। इनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग, व्यक्तित्व के 3 भाग ये है: ईड, ईगो, सुपर ईगो। मनोविश्लेषण विकास की अवस्था इन्होंने दी थी। मनोविश्लेषण तो नंबर 1 थी मुख अवस्था, जो 0 से 1 वर्ष की आई। बुधावस्था 1 से 3 वर्ष। लिंगावस्था 3 से 6 वर्ष। और सुप्त अवस्था 6 से 12। जनन अवस्था 12 के बाद। मनोलैंगिक विकास की अवस्था इन्होंने दी थी सिगमंड फ्राइड तथा इन्होंने ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस मतलब लड़का, और इलेक्ट्रा ग्रंथि मतलब लड़की। जो लड़का अपनी माँ के प्रति विशेष लगाव और पिता को प्रतिद्वंदी मानता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के अंदर लड़की अपने पिता के प्रति विशेष लगाव और माँ को प्रतिद्वंदी मानती है। तो ओडिपस ग्रंथि होती है जो लड़का के लिए होती है, जो अपनी माँ के लिए बहुत प्यार करता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जो लड़की के लिए होती है, जो अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो ये भी बताया था इन्होंने। तो सिगमंड फ्राइड ये ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे, तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है। इन्होंने अचेतन मन की अवधारणाएं बताई थी।
चेतन मन की अवधारणाएं बताई थी। और मुमकिन की पुस्तक है ईगो एंड द आइड, इंट्रोड्यूस लेक्चर ऑन साइको एनालिसिस द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। मन के तीन स्तर थे, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। उनके व्यक्तित्व के भी तीन भाग थे, ईग, ईगो, सुपर ईगो। और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, पांच अवस्थाएं। जो मुख्य अवस्था थी, जो एक से लेके जीरो, जन्म से लेके 1 वर्ष के बच्चों में होती है। बूढ़ावस्था 1 से लेके 3 वर्ष के बच्चों में। लिंग अवस्था 3 से 6 वर्ष के बच्चों में। और सुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष के बच्चों में। और जनन अवस्था 12 वर्ष के बाद होती है। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि होती है, जो होती है लड़का, लड़का में होती है, जो अपनी माँ के प्रति बहुत प्यार करता है। नंबर इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जो लड़कियों में होती है, जो अपने पिता के प्रति बहुत प्रेम करता है। तो ओडिपस ग्रंथि होती है बॉयज, और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है गर्ल। ओडिपस बॉय में और इलेक्ट्रा होती है गर्ल में। तो आगे विज्ञान करते हैं नंबर 3, पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी का पूरा नाम था जोहान हेनरिक पेस्टोलॉजी। ये भी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। उन्होंने आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के जनक, इन्होंने इन्हें कहा जाता है आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के जनक। पेस्टोलॉजी को ही कहा जाता है पेस्टोलॉजी। उन्होंने मस्तिष्क, हृदय, हाथ, ये नियम भी इन्होंने ही दिया था। हेड, हार्ट, हैंड, एच एच एच, एच एच एच, ट्रिपल एच, ट्रिपल एच का नियम भी इन्होंने ही दिया था, एच एच एच। मस्तिष्क, हृदय, हार्ट, हेड, हार्ट, हैंड, उन्होंने दिया था। पेस्टोलॉजी ने 1874 में अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था, जिसे बेबी बायोग्राफी कहा जाता है। लेकिन कई मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के जनक इन्हें ही मानते हैं। कुछ मनोविज्ञान बाल विकास का जनक इन्हें ही मानते हैं। तो इनकी दो प्रमुख पुस्तकें थी, इनकी प्रमुख पुस्तकें नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 थी द हाउ गर्ट्यूड टीच हर चिल्ड्रन, हाउ गर्ट्यूड टीच हर चिल्ड्रन। नंबर 2 पुस्तक लियोनार्ड एंड गेरट्रूड, लियोनार्ड एंड गेरट्रूड, इनकी दो प्रमुख पुस्तकें थी। तो आगे के वैज्ञानिक अभी पढ़ेंगे, तो ये यहाँ ये वैज्ञानिक इनसे खत्म होते हैं। पेस्टोलॉजी, उन्होंने अपने 3.5 साल की वर्ष पर अध्ययन किया था, इन्हें बेबी बायोग्राफी कहा जाता है। उनकी पत्नी का नाम भी ज्यादा होता था रैनर, रैनर, रैनर के साथ मिलकर अध्ययन किया था। तो आगे के वैज्ञानिक पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो आज यहाँ पे किए थे जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानात्मक विकास के जनक उन्हें कहा जाता है। तो जीन पियाजे की परिभाषा थी एक्टिव लर्नर, और इनकी अवस्था है सिद्धांत थे संज्ञानात्मक विकास के जनक और नन्हे बालक और एक्टिव लर्नर। इनकी एक पुस्तकें थी, 4 पुस्तकें थी इम्पोर्टेंट, इनकी अवस्थाएं थी। नंबर 4 स्टैनली और किशोरावस्था के जनक पुनरावृत्ति सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। पुस्तकें प्रमुख थी अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रॉइड, मनोविश्लेषणवाद के जनक, ईगो और मन के 3 स्तर बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और और व्यक्तित्व के 3 प्रकार, ईड, ईगो, सुपर ईगो। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, ओडिपस ग्रंथि बॉयस, इलेक्ट्रा ग्रंथि गर्ल में होती है। पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने बच्चे पर ही 3.5 साल के बच्चे पर प्रयोग किया था, बेबी बायोग्राफी कहा जाता है। ये 2 पुस्तकें थी। तो आगे की क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। तो भारत में बाल विकास की इनसे कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट भी पढ़ना है। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत की थी। भारत में बाल विकास की शुरुआत
शुरुआत ये ताराबाई मौर्य को, ताराबाई मौर्य। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने। और बाल विकास के मनोवैज्ञानिक, स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल, बाल विकास के मनोवैज्ञानिक स्टेनली हॉल। और किशोरावस्था के वैज्ञानिक, स्टेनली हॉल ही थे, स्टेनली हॉल। मनोविश्लेषणवाद के जनक, विश्लेषण सिगमंड फ्रायड। तो आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के जनक, तो आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के जनक, पेस्टोलॉजी। ये सारे साइंटिस्ट करके जाना है जो आपकी आने वाले पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे इन साइंटिस्ट से संबंधित 100 क्वेश्चन अभी आगे 100 क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्रैक्टिस अभी 2-4 साइंटिस्ट और रह गए, तो इसके बाद ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना वीडियो में। और कोई भी क्लास में सुधार करना है कोई भी तरीके से या कैसे भी कुछ जो भी गलती लगे तो उसे भी कमेंट में बताना। अगर कुछ भी वीडियो में कोई भी गलती लगे तो कमेंट में बताना, तो उसे सही करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपनी वीडियो क्लास को खत्म करते हैं। तो आगे की 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस तथा 3-4 अभी साइंटिस्ट रहेंगे, वो भी अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना तथा लाइक और फॉलो करना। धन्यवाद सभी को। तो आज यहाँ पे अभी क्लास को विराम देते हैं, तो आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में।